नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 9 सितंबर गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गृह मंत्री का खास रविंद्र सलूजा कर रहा था होटल में सट्टा। विवेक जैन के साथ फाजलपुरा की होटल में लिख रहा था सट्टा। 7 मोबाइल, 2 लैपटॉप, चार्जर, सॉकेट और 4,730 रुपए नगद जब्त। कैरेबियन प्रीमियर लीग पर जमैका और सेंट पीट्स के मैच पर लग रहा था सट्टा। कांग्रेस नेता विवेक यादव का आरोप, सारे भाजपाई कर रहे हैं गलत काम। सटोरिये पुलिस से ज्यादा होशियार हो गए हैं। कोतवाली पुलिस ने फाजलपुरा की होटल अविका के कमरा नंबर 412 में चल रहा हाईटेक सट्टा कारोबार पकड़ा है। ये कारोबार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का खास रविंद्र सलूजा अपने साथी विवेक जैन के साथ कर रहा था। इनसे 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, चार्जर और नगद 4,730 रुपए मिले हैं। ये कुख्यात सटोरिये महेंद्र वर्मा, पप्पू राय और जितेंद्र मूलचंदानी से एक्सटेंशन लेकर सट्टा कारोबार कर रहे थे। कोतवाली पुलिस मुखबिर की सूचना के बाद होटल पर दबिश देने पहुंची थी। होटल के कमरा नंबर 412 में बैठकर लैपटॉप पर ही सट्टा लिखा जा रहा था। दरअसल ये सट्टा कैरेबियन प्रीमियर लीग का था। इसके लिए रविंद्र ने महेंद्र वर्मा, पप्पू राय और जितेंद्र मूलचंदानी से एक्सटेंशन लिया था। इसी एक्सटेंशन की मदद से वह जमैका सेंट पीट्स के बीच चल रहे मैच का पाना उतार रहा था। लोग ऑनलाइन ही सट्टा लगा रहे थे और इसका हिसाब किताब लैपटॉप पर ही दर्ज किया जा रहा था। रविंद्र के साथ उसका साथी सतीगेट का विवेक जैन भी था। महानंदा नगर में रहने वाले रविंद्र के पास से 2 लैपटॉप, 7 मोबाइल एवं सट्टे में प्रयुक्त हो रहे उपकरण जब्त किए गए हैं। रविंद्र अपने को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का खास बताता है। उसके पकड़े जाने के बाद गृह मंत्री के साथ के उसके कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। दिलचस्प बात यह है कि रविंद्र कुमार सलूजा ने जिस पप्पू राय और जितेंद्र मूलचंदानी का नाम पुलिस को बताया है, वह इसके घोषित शत्रु है। सलूजा ने इस मामले में अपने पार्टनर भूपेंद्र राय को बचा लिया है, जबकि दोनों एक साथ सट्टे का काम करते हैं। इधर रविंद्र सलूजा के पकड़े जाने के बाद कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक यादव ने तो यह तक आरोप लगा दिया कि भाजपा के लोग हर तरह का काला कारोबार कर रहे हैं, सट्टा, जुआ, शराब सब बेच रहे हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कानून को इन्होंने जेब में रख लिया है। सारे सट्टे, जुए, अवैध शराब इनका सरपंच बेचता, सब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनसे जुड़े हुए लोग ये तो जासूसी भी करते हैं देश के खिलाफ। अगर कौन सी कार्रवाई हो जाती है इनकी सरकार में? कानून को इन्होंने जेब में रख रखा है। कल बीती रात एक हमारे पास इनपुट आया था कि जिसमें एक होटल में क्रिकेट के सट्टे की बात सामने आई थी। थाना प्रभारी महाकाल मुनेन्द्र गौतम और थाना प्रभारी कोतवाली अमित सोलंकी की टीम गठित की गई। इन्हें जाके जब वहाँ रेड की तो रेड में 2 व्यक्ति मिले जो एक पेन ड्राइव के माध्यम से क्रिकेट के सट्टे, पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर के रूप में उपयोग होती है। क्रिकेट का सट्टा जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है उसके सेंट किट्स और जमैका के बीच जो मैच चल रहा था उसमें ये कारोबार कर रहे थे। जो उसमें हमने जो इसका एनालिसिस किया तो लगभग 20 लाख रुपए के सट्टे का हिसाब किताब अभी तक मिला है। हम इसमें और जब इन्वेस्टिगेशन किए तो 3 लोगों के और नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करें। रिलायंस जियो मार्ट को संचालित करने वाली कंपनी ग्रेब ए ग्राफ सर्विस के बसंत विहार स्थित दफ्तर में 2 दिन पहले चोरी की वारदात सुपरवाइजर ने ही अपने दोस्त की मदद से की थी। उसने दोस्त को लॉकर और शटर की चाबी दी थी और दोस्त ने लॉकर में से रुपए निकाल लिए थे। 2 दिन चली पूछताछ के बाद पुलिस ने सुपरवाइजर और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार की सुबह बसंत विहार स्थित जियो मार्ट के ऑफिस में चोरी की वारदात हुई थी। सुरक्षा गार्ड पंकज वर्मा को ऑफिस की शटर पर ताले नहीं मिले थे। अंदर लॉकर खुला था। इसमें रखे 8.5 लाख रुपए गायब थे। ऑफिस के कैमरे बंद थे। नानाखेड़ा पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें सोमवार की शाम ऑफिस के पास एक व्यक्ति दिखाई दिया। जींस और नीली शर्ट पहने इस व्यक्ति के पास काला बैग था। इसके बाद कैमरे बंद हो गए थे। जब बारीकी से पूछताछ की तो पता चला कि शटर की चाबियां सुपरवाइजर सोनू व्यास के पास रहती हैं। उससे जब पूछताछ की तो वह बात घुमाता रहा। मक्सी निवासी सोनू से पुलिस ने सख्ती की तो उसने अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि इंदौर निवासी दोस्त मनोज रघुवंशी की मदद से उसने रुपए चुराए थे। सोमवार की शाम ही उसने कैमरे बंद कर चाबी मनोज को दे दी थी। चाबियों की मदद से ताला खोल मनोज ने रुपए निकाल लिए और बैग में रुपए लेकर वह देवास रोड पहुंचा। यहाँ सोनू और मनोज ने रुपए आपस में बांट लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कैश जब्त कर लिया है। बिहार में जो रिलायंस जियो मार्ट है इसमें एक घटनाक्रम सामने आया था कि उनके डिजिटल सेफ से
लगभग 8 लाख रुपए के आसपास की चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। चूँकि मामला काफ़ी टेक्निकल था और राशि बड़ी थी, एक टीम गठित की गई और टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया और 48 घंटे के अंदर जो प्राथमिक तौर पे बात जो साक्ष्य में सामने आई थी कि इसके अंदर कोई ना कोई अंदर का व्यक्ति है और जिसमें सुपरवाइज़र की भूमिका संदिग्ध नजर आई। उनसे जब पूछताछ हुई और तो पूरा घटनाक्रम जो बाकी वहाँ जो ट्रेजेस वगैरह मिले थे उसके आधार पर स्पष्ट हुआ कि इनने अपने एक साथी के माध्यम से पूरा घटनाक्रम किया था। हमने पूरी राशि जो लगभग 7,76,523 रुपये है वो जब्त की है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिला अस्पताल परिसर में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के घरों में डेंगू फैल गया है। 5 बच्चे और महिलाएं बीमार हैं, इनका उपचार चल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य कर्मी डर के मारे सीधे कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अस्पताल परिसर में रहने वाले एम्बुलेंस चालक कृष्णलाल जागनिक के 2 बच्चे लग्नेश और हर्षिता, स्वास्थ्य कर्मी विजय लावरे का बेटा अमित, बेटी रुचिता और पत्नी ज्योति लावरे माधवनगर अस्पताल में भर्ती हैं। इन सभी को डेंगू है। इसी तरह स्वास्थ्य कर्मी मोनिका भी डेंगू से पीड़ित है। 2 दिन पहले ही परिसर में रहने वाले बाल मुकुंद के बेटे मोहित की अस्पताल से छुट्टी हुई है। अस्पताल परिसर में रहने वाले 6 से ज्यादा बच्चे और उनके परिजन बीमार हैं। दरअसल पूरे अस्पताल में गंदगी फैली है। बारिश का पानी जगह जगह जमा है। बारिश की वजह से घास उगाई है। मच्छरों का खासा प्रकोप है। इसके चलते परिसर में लोग बीमार हो रहे हैं। अभी ये मोहल्ले में करीबन 6 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं और बाकी लगभग आसपास में और भी वायरल फीवर चल ही रहा है। हो सकता है उनकी भी जांच रिपोर्ट आए तो वो भी हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोविड में भी पूरी ड्यूटी करी है सब लोगों ने ईमानदारी से, तो उससे तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बच्चे हैं, मच्छर वच्छर काट गए होंगे, उगाड़े सोते हैं, इस कारण भी हो सकता है। ऑनलाइन भस्मारती दर्शन पर 200 रुपए शुल्क को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को मैदान संभाल लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में चामुंडा माता चौराहा पर एकत्र होकर धरना दिया और ऐलान किया कि धर्म की बात करने वाली भाजपा धर्म को भ्रष्ट करने पर उतारू है। उसके नेता प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से महाकाल मंदिर का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। इस तरह भक्तों को भगवान से दूर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। चामुंडा माता पर बड़ी संख्या में एकत्र कांग्रेसियों ने भाजपा नेता और स्थानीय प्रशासन को जमकर कोसा। शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक यादव ने कहा कि भाजपा नेता मंदिर का व्यवसायीकरण करने पर लगे हैं। वह भक्तों को भगवान से दूर करना चाहते हैं, इसलिए भस्मारती दर्शन पर शुल्क लगा रहे हैं। सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। महाकाल मंदिर फायदे में है। धर्म भ्रष्ट लोग मनमाने निर्णय कर रहे हैं। वह सवारी परंपरागत मार्ग से नहीं निकाल रहे, जन्माष्टमी का जुलूस नहीं निकालने दे रहे। भाजपा नेता कानून से ऊपर हो गए हैं। वह कानून का पालन नहीं करना चाहते। महाकाल भगवान का पूरा व्यवसायीकरण भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। सनातन धर्म के साथ ये खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने परवरदिगार से, अपने भगवान से मिलने के लिए काहेगा शुल्क, और अगर मंदिर घाटे में है तो शुल्क लेना समझ में भी आता है। मंदिर लगातार फायदे में है। इस तरह से तो लोगों को दूर करने का प्रयास मंदिर से किया जा रहा है। आप देखिए किस बात का शुल्क ले रहे हैं, और अभी मंदिर में जो पैसे चढ़ा रहे हैं वो आज के समाचार में, अखबार में समाचार है, बारकोट मंदिर का खाते में पैसे किसी और की जा रहे हैं, पर इसमें भी कोई कार्रवाई जिला प्रशासन और सरकार नहीं करेगी, क्योंकि इनके लिए कानून ऊपर है। ये कानून से अपने आप को ऊपर मानते हैं। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने पिताजी को जेल में भेज के कानून का पालन करा, ऐसा पालन करके दिखाइए। हरतालिका तीज पर गुरुवार को सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने माथा टेका। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के कारण मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं रही। महिलाएं आती रही और दर्शन करती रहीं। पर्व को लेकर महिलाओं और युवतियों में खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने उपवास रखा और बालू का लिंग बनाकर पूजा की। हरतालिका तीज की वजह से बाजार में खासी चहल पहल रही। हारफुल मिठाई की दुकानों पर खासी भीड़ रही। जी देखिए, कथा में ये वर्णन है कि वृंदार मालाय कुलितालकाय कपाल मालाय विदुषेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। भादो का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो और साथ ही में हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि श्री पार्वती जी अपनी सखी के प्रभाव से हरी गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। ये हरितालिका तीज का जो व्रत है यह सुख सौभाग्य को देने वाला है। और यहाँ श्री सौभाग्येश्वर महादेव के मंदिर के यहाँ हम खड़े हैं, जो कि 61 नंबर का है 84 महादेव में। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो लिंग है ये पुरातन काल से बना हुआ है और यह बालू का लिंग है। और इस हरितालिका व्रत के दिन इनकी पूजन अर्चन करने से बहुत विशेष फल प्राप्त होता है। महिलाएँ जो हैं अपने घर पर भी बालू का लिंग बना करके इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और
अच्छा वर भी प्राप्त हो। जी हाँ, बिल्कुल मेरी भी यही मनोकामना है कि मुझे अच्छा सुख सौभाग्य मिले अपने जीवन में भी और वर भी अच्छा प्राप्त हो। हरतालिका तीज पर्व शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन भादो मास में मनाया जाता है और यह व्रत समस्त स्त्रियां अपने पति के लिए, सुयोग्य वर के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। इसके पीछे यह मान्यता है कि माता पार्वती ने अपना योग्य वर चुना था और उनकी इच्छा के विपरीत जो कार्य हुआ तो उन्होंने अपने सखी के साथ इस व्रत के प्रभाव से हरी गई थी और भगवान भोलेनाथ शंकर को प्रसन्न किया, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उनको मनचाहा वर देने का यह आशीर्वाद दिया। महाकाल में बनने वाले लड्डू भोग में उपयोग होने वाली काजू और किशमिश में खराबी मिलने पर मंदिर प्रबंध समिति ने दोनों सामग्री वापस लौटा दी। किशमिश की सप्लाई उज्जैन की मंगनीराम, मुरलीधर महेश्वरी और काजू की इंदौर के सिंघल ट्रेडर्स ने की थी। मंदिर प्रबंध समिति रोजाना 35 से 40 क्विंटल लड्डू भोग बेचती है। इसमें बेसन, रवा, शुद्ध घी के साथ काजू एवं किशमिश का उपयोग किया जाता है। अलग अलग फर्म मंदिर में सामग्री की सप्लाई करती है। इसी कड़ी में आधा क्विंटल काजू एवं 1 क्विंटल किशमिश भेजी गई थी। जब इसकी जांच की गई तो दोनों सामग्री की गुणवत्ता कमजोर निकली। मंदिर के सहायक प्रशासक आरपी गहलोत ने सामग्री लौटा दी है। कवेलू कारखाने के पास प्रतिमा खरीदने गए एक फैक्ट्री मालिक को एक दुकानदार ने डंडों से पीटकर घायल कर दिया। दरअसल प्लास्टिक फैक्ट्री के संचालक योगेश महेश्वरी बुधवार की शाम भाई रितेश और मित्र मयंक के साथ कवेलू कारखाने के पास गणेश प्रतिमा खरीदने गए थे। यहाँ गोपाल परिहार की दुकान पर रखी एक प्रतिमा योगेश ने पसंद की। कीमत को लेकर योगेश की गोपाल से बहस हो गई तो उसने डंडा उठाकर हमला बोल दिया। इस बीच गोपाल की पहचान वाले 2-3 और युवक आ गए। उन्होंने भी हाथ साफ कर लिए। योगेश की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।